देवी अहिल्याबाई होलकर के आदर्श और महिला सशक्तिकरण, सुशासन और आत्मनिर्भरता के साथ ही नारी सशक्तिकरण की ठोस मिसाल है। मध्य प्रदेश सरकार देवी अहिल्या के विचारों से प्रेरणा लेकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन करने जा रही है। 31 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में आयोजित इस सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। बालाघाट जिले से बड़ी संख्या में मातृ शक्ति और नागरिकों का जत्था इस आयोजन में शामिल होगा। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती 30 शताब्दी समारोह के तहत बालाघाट नगर पालिका परिषद कार्यालय सभागार में 21 मई को कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अहिल्याबाई होलकर के विचारों तथा उनके आदर्शों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते सांसद भारती पारधी ने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 21 से 31 मई तक देवी अहिल्याबाई होलकर के 30 शताब्दी जन्म जयंती को लेकर पखवाड़ा चलाया जा रहा है। देवी होलकर समाज उत्थान, न्याय और धर्मप्रिय रही थी। उन्होंने मंदिरों के निर्माण के लिए धन कोष खोल दिया था, काशी सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जनता की खुशहाली और न्याय उनकी प्रशासन की विशेषता थी। महिलाओं के लिए सेना स्थापित की तथा आर्थिक समृद्धि के लिए उन्होंने कई प्रयोग किए जो सफल रहे हैं। सांसद भारती पारधी ने आगे बताया कि लोक माता ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया है, जिनके पद चिन्हों पर भाजपा सरकार चलने का काम कर रही है। आज पेट्रोल पंप, टोल नाके पर महिलाओं का काम करना नारी उत्थान का उदाहरण है। हर वर्ग में महिला निरंतर आगे बढ़ रही है। विकसित भारत की दिशा में महिलाओं का योगदान अमूल्य है। हमारी सरकार ने महिला किसानों को ड्रोन दीदी बनाया। कई उन्नत प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं ताकि नारी का जीवन सशक्त हो सके। के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। उनके पति की मृत्यु जल्दी हो गई। कुछ ही दिनों पश्चात उनके ससुर महाराजा की मृत्यु हो गई। औपचारिकता पूर्ण शासन उनको दिया गया, उनका राज तिलक हुआ। मैंने कहीं पढ़ा सुना नहीं, लेकिन आज ही हमारी चर्चा चल रही थी तो किसी ने मुझे बताया कि वो कितनी विराट देवी थी और कितनी कठोर भी थी। कोई मुझे बता रहा था कि उनका जो पुत्र था, वो पुत्र जब थोड़ा बड़ा हुआ था, उसके रक्त से किसी गांव के बच्चा कुचला गया था, लेकिन महारानी ने पश्चाताप के तौर पर अपने बेटे को रक्त से कुचलवा के उसकी मृत्यु दंड उसे दिया था। क्या हम कल्पना कर सकते हैं ऐसा सुनकर भी हमारे रोए कांप उठते हैं कि क्या कोई माँ इतनी क्रूर हो सकती है। लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने यह क्रूरता बस नहीं किया था, ये अपने समाज को, अपनी जनता को एक न्याय दिखाने के लिए किया था कि वो न्याय प्रिय थी, वो धर्म प्रिय थी, चाहे वो उसमें उनका परिवार भी क्यों ना हो और उसे दोषी मानती थी। ऐसे अनेकों उदाहरण उनके जीवन से जुड़े हुए हैं और वो उनका नाम और उनके शासन को इसीलिए याद रखा जाता है कि उनका शासनकाल केवल उनके क्षेत्र तक नहीं रहा। उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए अपने धनकोष को खोल दिया और देश के इस छोर से लेकर उस छोर तक देश के सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया। और यदि अगर मैं कहूं कि उनके ही कामों को आगे बढ़ाने का काम देश के क्षेत्रीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो अति शोक की भी होगा। यह हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, यह हमारा दायित्व बनता है कि हमारे पूर्वजों ने जो किया उनके कामों को हम आगे बढ़ाएं। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि भारतवर्ष देवी अहिल्याबाई के प्रति कृतज्ञ है। उनके 300वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे कि जन जन तक उनके विचारों को पहुंचाया जा सके और सुशासन तथा नारी सशक्तिकरण को लेकर योजनाओं का विस्तार हो, जिससे कि हर वर्ग को लाभान्वित किया जाए। कार्यक्रम को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, नरेंद्र भैरम सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर लालबरा जनपद अध्यक्ष देवीलता गौलवंशी, नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, सभापति समीर जायसवाल, कमलेश पांचे, उज्जवल आमाडरे, पार्षद मनीष नेमा, भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़, नीतू मोहारे, रीमिना चावड़ा सहित
नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही।